तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां सी बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसे सेलिब्रिटी से मिलाते हैं जिन्होंने की कोशिश की और कामयाबी भी हासिल की और उनकी मेहनत उनकी कामयाबी में नजर आती है। तो आज के ऐसे ही एक सेलिब्रिटी का एवी देखते हैं अब। फराह खान हिंदी सिनेमा में नृत्य निर्देशन को एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई देने वाली ऐसी कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने पहली फिल्म में एक पूरे गीत को स्लो मोशन में दिखाकर जता दिया था कि नए रंगों से भरा एक भविष्य हिंदी फिल्मों को और भी समृद्ध बनाने जा रहा है। हालांकि फराह ने किसी भी तरह के नृत्य की विधिवत शिक्षा नहीं ली है, लेकिन बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए उन्हें मिले 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 1 नेशनल अवार्ड ये बखूबी बताते हैं कि अपने समकालीन कोरियोग्राफर्स में फराह का स्थान कितना विशेष है। सन 2004 में एक फिल्म सिनेमाघरों में आई, मैं हूं ना। इस फिल्म ने सिने प्रेमियों को फराह के निर्देशन की क्षमता से परिचित कराया। सन 2007 में फराह की अगली फिल्म थी ओम शांति ओम, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। हालांकि फिल्म 30 मार खां कामयाबी की पिछली कहानी दोहराने में असफल रही, लेकिन सन 2014 में आई फिल्म द हैप्पी न्यू ईयर ने इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की। पिछले कई वर्षों से छोटे पर्दे यानी टेलीविजन के माध्यम से इंडियन आइडल, झलक दिखला जा, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा और नच बलिए जैसे तमाम डांस शोज में बतौर जज लोगों के घरों तक पहुंची फराह अपने खास अंदाज से हर दिल अजीज बन चुकी हैं। फराह ने कितनी कितनी कोशिशें की इस कामयाबी तक पहुंचने के लिए, आइए देखते हैं और जानते हैं उन्हीं से। तो ये थी फराह खान। आइए अब उनसे मिलते हैं। फराह, हाय। How are you? I'm good. How are you? Good to see you. Thank you for such a lovely intro. Oh. इतना मतलब आपने मुझे चढ़ा दिया चने के झाड़ पे। भाई इतने सारे किरण काम। जी, ये आपकी सीट नहीं है? नहीं, बिल्कुल आपकी है। ये अकेले मैं यहाँ बैठूंगी। ये मेरे पर फैलने के लिए जगह है। तो सबसे पहले मैं यही सवाल कर लेती हूँ आपसे। हाँ जी। क्या आप मोटी हो जाती हैं, फिर पतली हो जाती हैं, फिर मोटी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं? ये राज क्या है और कैसे पतली हो जाती है, ये बताइए। आपको पता है वो कहावत है ना, दैट सबको लगता है कि एक औरत को ऐसा पति चाहिए जो उसे बहुत प्यार करेगा और उसे मतलब खुश रखेगा, लेकिन एक्चुअली एक औरत को ये चाहिए कि वो कुछ भी खाए और मोटी ना हो। सो दैट्स व्हाट ऑल वीमेन वांट। तो ये मेरा तो यो डाइटिंग चलता ही रहता है। कभी मैं पतली हो जाऊंगी, फिर मैं छोड़ दूंगी। और लास्ट ईयर मैंने बहुत एंजॉय किया, सिर्फ अपने बच्चों के साथ ट्रैवल किया है और बहुत खाया है, एंड आई सडनली फेल्ट दैट मैं बहुत मोटी हो गई थी। तो फिर मैं एक डाइट सेंटर गई ऑस्ट्रिया में। और अभी मुझे लगता है कि मैं गरीब नहीं हूँ तो मैं ऑस्ट्रिया जा सकती हूँ। पहले शायद हम लोग लोनावला जाते। इंडिया में मतलब इंडिया में सब जितने भी बेचारे डाइट करवा रहे हैं, पहले मैं इंडिया में ही जाती, लेकिन किसी ने मुझे बताया ये ऑस्ट्रिया के बारे में और बहुत अच्छे रिजल्ट थे, तो मैं वहाँ गई 10 दिन के लिए एंड आई हैव लॉस्ट अबाउट 5 किलोज अनदर बहुत। फैंटास्टिक। क्या डाइट है? सिर्फ डाइट है, अभी तो सिर्फ डाइट है, टैबलेट्स कुछ नहीं देते? और तो भी 10 दिन में 5 किलो? सिर्फ एक्चुअली 2 हफ्ते में। That's not bad at all। और मैं घर आई और मैंने मेरे पति को बोला, देख मैं पतली हो गई हूँ कि नहीं। और उन्होंने मुझे हमारे घर से दरिया दिखती है, तो उन्होंने मुझे दरिया को दिखाया और बोला ड्रॉप इन द ओशन। so much for encouraging my weight loss। खैर हस्बैंड्स तो ऐसे ही होते हैं ना, थोड़ा बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात हो जाती है। अच्छा पर ये बताइए कि आप तो बचपन से पैदा ही मतलब फिल्म लाइन में हुई,
सॉर्ट ऑफ हाँ या रिलेटिव्स, आपके कजन्स, हाँ, मेरे फादर भी फिल्म में बनाते थे, बट ऐसा नहीं है कि हम प्रिविलेज फिल्म फैमिली में पैदा मतलब जब मेरे फादर 50s और 60s में वो दारा सिंह वाली फिल्में बनाते थे, यू नो द स्वॉर्ड फाइटिंग वन, जिन्हें अभी हम बी ग्रेड एक्शन फिल्म्स कहते हैं, बट दे वर वेरी मज़ेदार मूवी। लेकिन पैदा होते ही ऐसा नहीं था कि हम एकदम माय फादर लॉस्ट ऑल हिज मनी। उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसमें उन्होंने सारा अपना पैसा लगा दिया और वो फिल्म एकदम ही फ्लॉप हो गई। तो बिल्कुल ही स्ट्रगलिंग फिल्म फैमिली क्या होती है उसका हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है एक्चुअली। वो कहते हैं ना कि गॉड भी नहीं जानते कि कौन सी फिल्म सक्सेसफुल होगी और कौन सी नहीं होगी, तो हम तो मॉडल्स हैं, इंसान हैं। हाँ। तो बताइए फिर स्ट्रगलिंग डेज बचपन में, आपने तो बचपन में ही कुछ रोल्स किए, तो कैसे ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ कुछ? एक्चुअली किरण जी बचपन में मैंने सिर्फ 5 साल तक वी सॉ गुड टाइम्स। इनफैक्ट बहुत कोइंसिडेंस है कि रमेश जी की जो फर्स्ट पिक्चर है अंदाज, उसमें जो बच्ची का रोल था वो मुझे ऑफर किया गया था, बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी क्यूट चबी चाइल्ड। नाउ ऑल्सो आई एम चबी ओनली, नॉट सो क्यूट बट you're cute. तो वो रोल मुझे ऑफर किया गया था और मेरे फादर ने बहुत स्ट्रिक्टली ना कह दिया था। आई वॉज 5 years old आई थिंक दैट टाइम, एंड ही सेड नॉट एट ऑल, माई चाइल्ड विल नेवर बी इन द मूवीज, सो मच फॉर मतलब प्रिडिक्शंस। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने बहुत ही बुरा टाइम देखा एक्चुअली। मैंने तो फिर भी 4-5 साल बहुत अच्छे देखे, मेरे भाई ने तो बिल्कुल भी अच्छा टाइम बचपन में, वी वर लाइक लिटरली हैंड टू माउथ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। अगर आप कहेंगे कि ये फिल्मी स्क्रिप्ट है, तो वैसे ही बिल्कुल ही फिल्मी था कि मतलब घर की चीज़ें बिक रही हैं, यू नो ग्रामोफोन बिक रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं, फिर घर छोटा 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 होते जा रहा है क्योंकि वी हैव टू कीप सेलिंग टू पे द डेट्स एंड टू सर्वाइव बेसिकली। तो बहुत ही आई वुड नॉट से बैड टाइम्स बट दे वर टफ टाइम्स। हाँ, और आई थिंक इसीलिए जो हमें एक पैशन और एक वैल्यू है चीज़ों की, जो हम सक्सेस अभी देख रहे हैं, मैं उसको बहुत मायने ऐसे दे के, मैं क्योंकि मैं हर बार देखती हूँ कि लोगों का सिर फिर जाता है सक्सेस से, you know, and I feel के that's a very bad sign, because you have to know that it is very, मतलब हम बोलते हैं ना ट्रांजिएंट है, बिल्कुल आज है कल नहीं। तो वो मैंने बहुत देखा कि लिटरली ओवरनाइट मेरे फादर के फ्रेंड्स डिसअपियर हो गए ना, फिर कोई उनके कॉल्स नहीं लेता था। Then when he would go to, he was a very big person in his own right earlier. No, घर में बड़ी पार्टियां होती थी, स्टार्स आते थे, गायब, and then when he would go, people would say हम घर पे नहीं है। So all that humiliation we have seen. We personally didn't go through it, but we saw my father go through it and suffer. And शायद वहाँ कहीं आपने सोचा कि ये मेरे साथ नहीं होगा जिंदगी में। I think तभी तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते गए, I think साजिद and me both, और जैसे हम काम करते गए, आई थिंक पहले तो जो हम काम कर रहे थे, इट वॉज ओनली लिटरली के पैसे कमाएं, और थोड़ा मेरे को याद है कि पहली बार मैंने पैसे कमाए तो घर में एक छोटा फ्रिज आया, क्योंकि तभी बर्फ़ हम नेबर के घर में जमा करते थे, बिकॉज वी डिडंट हैव अ फ्रिज, वी डिडंट हैव अ फोन, वी डिडंट हैव अ टीवी, लिटरली वी हैड नथिंग, यू नो। एक गैस का चूल्हा था, तो पहले एक फ्रिज आ गया घर में, फिर एक टीवी आ गया, तो यू नो स्मॉल थिंग्स, बट दे गेव अस सो मच हैप्पीनेस। आई थिंक वो अचीवमेंट बहुत बड़ी थी। एक एम्बिशन, एक एम होता है कि ये पैसा कमाऊंगी तो एक फ्रिज खरीदेंगे, तो एक यू नो यू लुक फॉरवर्ड। हाँ, तो हमारे सपने भी छोटे ही थे, ऐसे कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसे टॉप की डायरेक्टर बनूंगी। आई लाइक वेरी हैप्पी टू जस्ट गेट वर्क। मैंने फिल्मों में डांस भी किया है, यू नो, इन जलवा एंड लॉट ऑफ के, बिकॉज वो वहाँ से हमको दिन के 500 रुपये मिलते थे, सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, यू नो। 500 रुपये में मतलब पूरे हफ्ते का राशन आ जाएगा, सो लिटरली इट वाज वेरी स्मॉल। तो अब मैं जब कभी कभी अपने घर जाती हूँ, यू नो, बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव अ बिग हाउस नाउ विद अ स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग, और मैं रात को कभी अकेले घर आती हूँ ना, आई जस्ट स्टैंड देयर एंड आई लुक एट माई हाउस एंड आई थैंक गॉड के लाइफ कुड हैव गॉन, कोई और भी जा सकती थी जिंदगी, यू नो। सो गॉड्स बीन काइंड, एंड आई थिंक माई फादर्स ब्लेसिंग्स आफ्टर ही पास्ड अवे, दैट बोथ साजिद एंड मी डिड
हमने काफ़ी जहाँ से हम आए हैं वहाँ से तो हमने बहुत तरक्की की है, बट लाइक आई सेड द सक्सेस आई एम फुली डिटैच्ड फ्रॉम इट। मेरा आज है कल नहीं, हाँ, you don't मेरा know. सक्सेस है कि मेरे एक हैप्पी मैरिज है और मेरे 3 बच्चे हैं, बहुत खुश हैं। आई थिंक दैट फॉर मी इज़ अ सक्सेस स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हाँ, उसके बारे में मैं ज़रूर पूछूंगी जी, आपसे, ज़रूर। काफ़ी सवाल हैं। उसके बाद एक्चुअली फिर आपने काम करना कैसे शुरू किया? एक्चुअली फर्स्ट रोल जो किरण आपने जी, किया। जब मेरे फादर, मैं बहुत डांस करती थी व्हेन आई वाज स्मॉल, एंड वंस आई हर्ड हिम और टेलिंग दारा अंकल, दारा सिंह, कि अभी छोटी है तो ठीक है लेकिन बड़ी होगी तो मैं उसे डांस करने नहीं दूंगा। एंड लिटरली मैंने डांस करना बंद कर दिया, इवन दो आई यूज्ड टू लव इट सो मच, बिकॉज आई थॉट माई फादर विल नॉट अप्रूव ऑफ इट। ओके। और आई थिंक आई स्टार्टेड जब मेरे फादर ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज 18 years old, और साजिद कुछ 13 साल का था, एंड ही पास्ड अवे, एंड इट्स ओनली आफ्टर दैट दैट आई हैड द करेज टू, मैं माइकल जैक्सन के गानों को देख कर आई टू सडनली दैट पैशन केम बैक एंड आई पुट ऑल माई एनर्जी इनटू डांस, यू नो। आई थिंक फॉर्मल ट्रेनिंग तो फिर आप फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, बिल्कुल पैसे ही नहीं थे, एक तो ना कथक सीखने के और वेस्टर्न डांस का तो कभी क्लासेस भी नहीं थे लेकिन तभी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग हाँ। आपने ना सिर्फ डांस किया बट यू बिकेम अ कोरियोग्राफर। आई नो, बिकॉज एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरे जो गानों की सफलता है वो ऑफ कोर्स डांस स्टेप्स के वजह से भी है, बट आई थिंक क्योंकि मुझे फिल्म का इतना पैशन है कि मैं फिल्म देखती हूँ, मैं हमेशा देखती थी, गानों को स्टडी करती थी, सो इट वाज अ सेल्फ टॉट थिंग कि मैं गाने शूट मतलब बाकियों से थोड़ा बेटर कर लेती हूँ। आई थिंक इफ आई एम ऑनेस्ट दैट आई शूट माई सॉन्ग्स वेरी वेल, बिकॉज मेरे को टेक्निकल नॉलेज जो है वो भी मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट इतना जाना था, लेकिन 3 साल का कोर्स था और बिल्कुल भी देयर वाज नोबडी हु वुड pay for my yeah, so that had to be scrapped. So then I would just watch movies and read, और हॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड मूवीज सब देखकर टेक्निकली कैसे शूट होता है, कैसे करते हैं, वो फिर सब सेल्फ टॉट हुआ। बट बहुत लकी हैं आप, क्योंकि मतलब विदाउट रियल ट्रेनिंग आपने जो खुद हाँ को जी, सिखाया बिल्कुल। और लोगों ने उसको सराहा, नहीं, लोगों ने definitely। आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, चांस दी, वरना ये भी कहा जा Absolutely। सकता था कि उसको क्या मालूम होगा, मतलब Absolutely। कभी स्कूल तो गई नहीं है, कभी सीखा तो है नहीं, Correct। क्लासिकल डांस की आपको नॉलेज नहीं, है। मुझे नहीं है, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो मेरी एक वीकनेस है कि मुझे क्लासिकल डांस की नॉलेज नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे जो टाइम पे मैं आई हूँ देयर वाज अ चेंज हैपनिंग, यू नो। मैं जो जीता वही सिकंदर मंसूर खान को असिस्ट करने गई थी, और मतलब बाय चांस आई ऑलवेज फील कि बहुत लोगों की जो सक्सेस स्टोरी होती है उसमें डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो शूट पर सरोज जी नहीं आई, पहुंची नहीं ऊटी, और 3 दिन का गैप होने वाला था, और मंसूर सेड आई कांट वेस्ट सो मच मनी, और क्योंकि मैं डांसर थी एंड आई टू कोरियोग्राफ एड, सो मुझे बोला कि अब तुम करो ये गाना, एंड लकीली दैट सॉन्ग वाज पहला नशा। तो आई थिंक मैंने एक नई थॉट प्रोसेस इन अ फिल्मीनेस निकाल कर एक हिंदी गानों को थोड़ा जो कूल बोलते हैं हम, एक कूलनेस आ गई उसमें, एक नयापन आ गया, एक फ्रेशनेस। आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी, यू नो। फरा, बहुत सारी बातें करनी, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और मैं हूं किरण जुनेजा। हमारे साथ आज हैं फरा खान। तो फरा, मैंने तो आपको इतने से भी देखा, ऑल्दो मैं बहुत लेट आई थी बॉम्बे में, बट आई हैव रियली सीन यू ग्रो, यू नो, आपकी फर्स्ट फिल्म से लेकर ऑल डायरेक्शंस एंड ऑल साइजेस। तो मैंने आपकी फर्स्ट फिल्म से आपको ऑब्जर्व किया है। तो मुझे ये बताइए कि आप, चलिए कोरियोग्राफर है, लेकिन आप कोरियोग्राफर से फिर डायरेक्टर कैसे बनी? हाँ, ये जो मेरी कोशिश थी वो कामयाबी तक हाँ, पहुंची। वो एक्चुअली बहुत, मैं किरण जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगी, क्योंकि उस टाइम पर जब मैं वहाँ आई थी कोरियोग्राफर वो ऑल मच ओल्डर, और वो बहुत डांसर रह चुके थे, फिर कोई कोरियोग्राफर के असिस्टेंट रहकर बड़े सालों के बाद उनको एक ब्रेक कभी मिलता था। तो वो तो कभी मेरा सोचा ही नहीं था कि हो मुझे जाएगा। तो डायरेक्टर बनना था। अच्छा। मुझे हमेशा फिल्म मेकर बनना था कि मैं मेरे डैड की तरह एक मतलब फिल्म बनाऊं, बट लाइक आई सेड डेस्टिनी प्लेड इट्स वे, एंड बिकॉज आई गॉट जो जीता, और वो गाना बहुत आज तक वो अभी जैसे हम बोलते हैं क्लासिक लव सॉन्ग हो गया है, पहला नशा। हाँ,
तो वो उसके वजह से मुझे फिर काम धीरे धीरे मिलने लगा। ऐसे भी नहीं हुआ कि फटाक से मिल गया, क्योंकि लोग फिर कहते थे ये सिर्फ वेस्टर्न गाने कर सकती है, ये सिर्फ लव सॉन्ग कर सकती है। तो स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी गुड वर्क एंड पैसे आने लगे घर में। तो इट वॉज almost 9 years I just went into choreography and of course क्योंकि एक स्टेबिलिटी थी एंड वो stability फियर होती थी, है घर लिया, इसको छोड़ के कुछ और correct, करूं हाँ, और वो ना पैसे आ चले रहे थे, तो बिल्कुल। और मेरे लिए था कि जो डायरेक्टर्स को मैं मतलब एडमायर करती थी, रमेश जी के साथ भी जमाना दीवाना में आई डिड बिल्कुल, I know, 2 songs, so I for me remember. it was a big high कि ये डायरेक्टर्स का काम जो मैं सालों से एडमायर करती हूँ, आई एम गेटिंग टू वर्क विद देम, यू नो। तो लिटरली मैं कहूँगी कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अब मैं जब देखती हूँ कि वो जो 9-10 साल थे मेरे लिए वो फिल्म स्कूल थे, बिकॉज विद एवरी डायरेक्टर आई लर्नड हाउ टू मेक माई क्राफ्ट बेटर। मैं अपने यू नो आप कहते हैं कि आप पॉलिश कैसे करते हो Hone अपने करना, टेक्निक को, honing वो your सब technique, हुआ। हाँ। और फिर मैं हूँ ना, आई वॉज चेसिंग शाहरुख एंड चेसिंग, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि तेरी पहली पिक्चर मैं ही करूँगा और मैं प्रोड्यूस करूँगा। बट शाहरुख जब कहता है और शाहरुख जब करता है उसके बीच में बहुत साल गुजर जाते हैं। सो लिटरली फॉर 2-3 years I was बट फराह द बेस्ट। of course So it was worth the wait. शाहरुख कहेगा वेट करो तो it's it's worth worth it. waiting 1 साल 2 साल जो Absolutely. बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर कि मैं बनाऊंगी तो उसके साथ ही बनाऊंगी फिल्म, यू नो। एंड फाइनली आई थिंक मेहुना हैपेंड एंड इट वाज अ बिग सक्सेस। स्क्रिप्ट में आपका कहाँ तक मतलब मेरी what was एक्चुअली your- मैं बताती हूँ कि मैंने अगेन फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन क्योंकि मैं फिल्मों आई एम सो पैशनेट अबाउट मूवीज़, तो आई नो इन माई माइंड आई एम वेरी क्लियर कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी है। तो स्टोरी आइडिया हमेशा मुझसे आती है। मेरी जितनी भी फिल्में आई है एक्सेप्ट तीसमार खान, वो स्क्रिप्ट मुझे रेडीमेड मिली थी। मैं हूँ ना, ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, स्टोरी, देन आई ऑलवेज गेट अ राइटर कि अब मेरे साथ बाउंसिंग इसको बोर्ड implement करो, करो, अभी हाँ। डायलॉग मैं इंग्लिश में बात करूंगी, तुम हिंदी में लिख दो लिखो, उसको। स्क्रीन प्ले को हम निखारते हैं, बट स्टोरी आइडिया हमेशा आती है मुझसे। तो जब आपने शाहरुख को ये आइडिया सुनाया, हाँ। मैं हूं ना, व्हाट वाज हिज रिएक्शन? He वाज was ही very एक्साइटेड अबाउट इट? excited, yeah, he was very excited। मुझे बिल्कुल याद है कि हम मोहब्बतें की शूटिंग कर रहे थे स्विट्ज़रलैंड में, और टाइम ही नहीं, अगेन शाहरुख, हम सेम होटल में रह रहे थे, लेकिन रात को कुछ, सो ही सेड सुबह मॉर्निंग इट वाज अ 1 hour ड्राइव टू द, ही सेड यू ट्रैवल विद मी एंड यू सुनाओ मी द स्क्रिप्ट। इन दैट 1 hour आई हैव सुनाउड हिम द स्क्रिप्ट एंड ही सेड आई एम प्रोड्यूसिंग दिस मूवी। ओके। और उसके बिल्कुल 3 साल बाद शूटिंग शुरू हुई हमारी 2.5 years later। वाज इट बिकॉज़ उनकी प्रीवियस कमिटमेंट्स होंगी आई थिंक हाँ, नेचुरली? फिर उसने बोला, वो शाहरुख लाइक्स टू टेक हिज टाइम। इतने सारे गाने आपने कोरियोग्राफ हाँ किए, जी। लेकिन उसमें से मोस्ट फेवरेट और मेमोरेबल आपके मन में मेरे मन कौन में, सा? आई कौन सा थिंक वो गाना? इजी है, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक गाना था, विच वाज छैया छैया। हाँ। और ऐसा गाना आई थिंक कभी अभी तक फिल्मों में आया नहीं था, और उसके बाद भी अभी तक नहीं आया है। और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। एक तो माय फेवरेट डायरेक्टर वाज डूइंग इट, मणि रत्नम। मणि रत्नम, अमेजिंग। हाँ, और ऑब्वियसली शाहरुख था, और रहमान बट का ये म्यूजिक कॉन्सेप्ट था। किसका था कि एक ट्रक पे और मतलब एक्चुअली हम स्टेशन पे शूट करने वाले थे, हाँ। रेलवे स्टेशन पे ऊटी, लेकिन वो स्टेशन वालों ने उनको परमिशन ही नहीं दी ओके। कि 5 दिन स्टेशन बंद नहीं हो सकता है, आपको यहाँ गाना शूट करना है। हाँ। तो इसलिए मनी सर ने ऐसे मुझे पूछा कि स्टेशन नहीं मिला, हम ट्रेन के ऊपर कर लें गाना। तो आई जम्प्ड एट द आइडिया एंड आई सेड ऑफ कोर्स, विदाउट थिंकिंग कि कैसे करेंगे, क्या होगा, आई जम्प्ड एंड सेड इट विल बी फैंटास्टिक, लेट्स शूट इट ऑन द ट्रेन। तो ये आइडिया मनी सर का ही था, लेकिन फिर एग्जीक्यूशन, डांसर्स, पूरा सोचना पूरा वो और करना, मूवमेंट में शूट कैमरा करना, सब, मतलब बहुत ही मजा आया। हम चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। एब्सोल्युटली, और कोई सेफ्टी मेजर्स ऐसे कुछ नहीं थे वहाँ, बट ये हमारी फिल्म लाइन में फरहान, वो आई, ट्रेन पे क्या करेंगे, तुम वो एक नहीं डायरेक्टर भी हो, हाँ। तो तुम्हें नहीं लगता है कि हम लोग लाइफ को बहुत इजी ले लेते हैं? ये तो है, फिल्म लेकिन इंडस्ट्री किरण जी में? अभी तो बहुत सेफ्टी है। अभी मैंने हैप्पी न्यू ईयर भी की, एक एक्शन बहुत था उसमें, पूरा सेफ्टी के नहीं, साथ वो किया। आप कर रही हैं, यू सी, ये भी फिर डायरेक्टर टू डायरेक्टर डिपेंड करता है। कई लोग हैं जो आज भी सेफ्टी के बारे में परवाह नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स एसोसिएशंस हैं और हाँ। कुछ हद तक वो I think- कंट्रोल करती हैं, लेकिन तो भी मुझे लगता है कि थोड़ा आई हम थिंक लोग कंपेयर टू, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर चुकी हूँ,
और मुझे पता है वहाँ तो ओहो, मतलब बिल्कुल, वो हिलने नहीं देंगे। अनदर डिग्री, तो हम बीच में कहीं हैं, कहीं हम लटक रहे हैं। इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं हो जाते हैं, बट फिर भी अभी भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी आ चुकी है अभी। डेफिनेटली वो तो फर्क हम देख ही रहे हैं। अच्छा, तो दैट इज़ योर फेवरेट Yes. सॉन्ग। अब मुझे बताइए कि इतनी सारी फिल्में की हैं, उसमें से फेवरेट फिल्म कौन सी है? देखो, पहला प्यार जो होता है वो हमेशा आपके बहुत करीब होता है। यू नो, आपका पहला बॉयफ्रेंड, आपका पहला केस, आपका पहला घर, आपकी पहली गाड़ी। वैसे ही आई थिंक मेरी पहली आपका फिल्म, पहला बच्चा, पहला बट आप पहले मुझे नहीं मतलब कह पहले सकती 3 आपके बच्चे 3 पहले बच्चे। तो आई थिंक मैं हूं ना, फॉर मी इज फॉर सेंटिमेंटल रीजंस हैज बीन माय मोस्ट, मतलब अभी भी आती है तो एक हम लोग देखते हैं तो वी नो कि इस दिन पे ये हुआ था और ये दिन हमने ऐसा किया था। बट अगर मुझे कोई फिल्म बाहर दिखानी होती है तो मैं ओम शांति ओम ले जाती हूँ, क्योंकि आई थिंक वो सबसे मेरी सराही गई हुई फिल्म है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड in festivals, Berlin Film Festival, Toronto, and London very, Film very, Festival. absolutely. For them, that is a quintessential Bollywood film. मतलब जिसके अगर आप पूछोगे बॉलीवुड क्या है, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम नॉट शोले, बिकॉज शोले वाज नॉट अबाउट बॉलीवुड। और ये आपको मालूम है कि मेरी हर फिल्म में मैं शोले को एक ट्रिब्यूट देती हूँ। आई डोंट नो इफ रमेश जी नोज, बट हर फिल्म में एक शोले का पोस्टर होगा या शोले का कोई कुछ ना ट्रिब्यूट कुछ या आप कोई डाल के शोले का रखती हैं। डायलॉग होगा। बिकॉज आई थिंक आई हैव लर्नड, मैं हूं ना में जब मैं पहली बार शूट करने जा रही थी, आई वाज सो नर्वस, क्योंकि मैंने तब तक सिर्फ गाने किए थे, तो मैंने कभी भी टॉकी सीन शूट नहीं किया था। सो व्हाट आई वुड डू इज बिफोर एवरी शेड्यूल देयर इज अ मेकिंग ऑफ शोले। सो आई थिंक आई वुड रीड दैट बुक कवर टू कवर कि कैसे करते थे, प्रिपेयर कैसे करते थे। सो फॉर मी शोले इज अ टोटल इंस्पिरेशन, यू नो। लुक, दीपिका पादुकोण कहाँ से कहाँ पहुँच हाँ, गई बिल्कुल। ओम शांति हाँ जी। ओम की वजह से। बट हाउ डिड यू डिसाइड ऑन दीपिका? You know- मतलब व्हाट उनके उनमें क्या ऐसी खासियत थी जिसकी वजह से आउट ऑफ ऑल द पीपल जो आपने टेस्ट किए होंगे, दीपिका को क्यों चूज एक्चुअली किया? मैंने सिर्फ दीपिका को ही टेस्ट किया। Really? क्योंकि तभी मैं हूं ना के बाद आई ओम शांति ओम, एंड ऑल द टॉप हीरोइंस वर वांटिंग टू डू द मूवी। हाँ। तो मुझे फीलर सबसे मिलते थे, बट लेकिन मैं बहुत, मेरे मन में था कि जो रोल वो कर रही है सुपरस्टार का, वो एक नई लड़की करेगी तो पीपल विल मे आइडेंटिफाई मोर दैट दिस गर्ल। नहीं तो लगेगा कि करीना कपूर है या कटरीना कैफ या झा। ऑलरेडी एक आइडेंटिटी है करेक्ट। तो वो शांति प्रिया का रोल, एंड दीपिका एट दैट पॉइंट वाज वेरी रॉ, मतलब बहुत ही रॉ थी, उसका डिक्शन खराब था, वॉइस वाज टेरेबल, बट आई वुड पुट ऑफ द वॉइस एंड जस्ट सी शी हैड द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस, वेरी Classic एक्सप्रेसिव, face, वेरी गुड classic. डांसर। और यू नो वो छोटी लड़की नहीं लगती थी विद शाहरुख। हाँ। ऐसा भी नहीं था कि वो आलिया भट्ट है, छोटी बच्ची लग रही है वो। शी लुक लाइक, और मुझे वो हेमा जी की बहुत याद दिलाती थी, यू नो। क्लासिक फीचर्स, बिल्कुल। That's why we called her dreamy girl. हाँ, So because I wanted it to be like Hema ji, you know, she holds her back straight. And there's a dignity Of it. about her. अब ये बताइए कि आप कोरियोग्राफर हैं, आप एक्टर हैं, आप एंकर करती हैं, हाँ जी। आप डायरेक्टर हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक वाइफ हैं, और आप 3 बच्चों की मदर हैं। हाँ। ये सब घोटाला, कुकिंग शो भी करती हाँ, हैं आप, cooking ठीक है? show बीच-बीच ये में, हाँ। सब इतना सारा कुछ, आई नो कहते हैं कि विमेन मल्टीटास्किंग हाँ, कर लेती है, multitask। ये मल्टी नहीं है, पता नहीं मल्टी है। But it's Kiran ji, you know, you handle a house, you've been an actress. बट मैं इतनी सारी चीजें नहीं करती But जितनी I आप feel करती कि हैं। मतलब मुझे अब लगता है कि लाइफ मेरी बहुत कम रह गई है, तो जितना हो सके करो। बट आई वांट टू टेल यू, ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। हाँ। मैं अपने बच्चों को आई गिव देम 80% ऑफ माय टाइम, बाकी 20% में में आप मैं बाकी सब फिर कुछ करते मैं हो। जब वो पिक्चर करूंगी तो मैं सिर्फ वो फिल्म करूंगी, या मैं एक शो करूंगी तो सिर्फ वो शो करूंगी। आई वोंट डू ऑल 5 थिंग्स ऑफ माय करियर टुगेदर। So one thing I've learned from you, Farah, today, time management, टाइम है मैनेजमेंट। ना? मैं अभी डिस्कोर्स कर, अभी देखो मैंने आज, मुझे पता था मुझे यहाँ आना है, तो मैंने 3:30 बजे एक स्कूल का प्ले डेट रखा है बाजू में, पैलेडियम, तो ताकि एक ही वो भी बार सब साथ में टाउन कर में लें। कर वंडरफुल, दो। दैट्स अ हाँ। वंडरफुल थिंग, एंड आई सी टू इट कि आप वहाँ पर टाइम पे नहीं, पहुँच जाएं। बिल्कुल, मैंने उनको लेकिन थोड़ा डिले कर दिया, don't इस worry। वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। मैं हूं किरण जुनेजा और हम बात कर रहे हैं फराह खान से। सो फराह,
ये बताइए कि आप तो स्वोन बैचलर थी, मतलब कहा हाँ। आप तो शादी करना ही नहीं चाहती थी बिल्कुल। और बहुत खुश थी, तो सडनली ये क्या हुआ कि शादी भी हो गई और 3-3 बच्चे भी हो गए? हाँ, आई थिंक आई वॉज ऑलमोस्ट 39। ओके, और मैं हूँ ना, मैंने फर्स्ट फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी एंड आई वाज सो हाई ऑन दैट के एक्सपीरियंस, एंड बिल्कुल भी मुझे कोई ऐसी शौक और जल्दी तो बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इट वाज टू लेट। मतलब मैरिजेबल एज तो बहुत सालों पहले Even for children it was निकल late. गई थी, नहीं हाँ। मैरिज के लिए भी। एंड देन लाइक आई सेड, डेस्टिनी शिरीष जो है मेरे हस्बैंड, वो मैं उना के एडिटर थे। एंड आफ्टर, एंड लिटरली वी यूज्ड टू कीप फाइटिंग ऑल द टाइम जब But they फिल्म बन always रही say थी। romance का first step fights ही होता है। नहीं, आई टू फाइंड हिम वेरी इरिटेटिंग, और वो क्योंकि वो मुझे ब्लेटेंटली सच बोलता था कि ये आपने अच्छा नहीं शूट किया है, और हमको थोड़ी आदत है कि कोई चढ़ाए तो चढ़ाते, बेटर हाँ, है। अच्छा तो लगता ये है। आफ्टर अ पॉइंट बट यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एटलीस्ट वन पर्सन इज Telling टेलिंग you यू the truth. द ट्रूथ। अभी शादी के 11 साल हो गए, नाउ आई डोंट अप्रिशिएट हिज ट्रूथ्स एज मच। ऐसे कभी तो झूठ बोल दे, कभी तो प्रेज कर दे। हाँ, तो उसके बाद हमारी ऐसे दोस्ती शुरू हुई जब लिटरली प्रोमोज बनने शुरू हुए एंड ऑल दैट। एंड आई नेवर थॉट कि मैं उनसे शादी करूंगी। इज 8 years यंगर देन मी, और वो बहुत हाथ धो के मतलब पीछे बढ़ अभी गया। विल डिनाई इट नाउ, बट और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि अगर आपको शादी करनी है तो ही हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, अदरवाइज आई हैव नो इंटरेस्ट। इफ यू वांट टू गेट मैरिड, हैव अ फैमिली टुगेदर, देन अदरवाइज we have to break up. And I think that kind of But अब आप पीछे सोचती हैं तो don't you think it was the best decision you I made in your think life? when I see my children, yes, I feel कि मैं शायद किसी और से कर लेती शादी, लेकिन फिर ये तीन नहीं मुझे नहीं होते। मिलते। So I think it was good, and I got children also very late Very actually, late. किरण जी। I know, you're lucky, you're I really was lucky. 43 and मैं बहुत डिटर्मिन थी कि 3 साल हो गए शादी को, अब तो होना ही चाहिए। अभी तो otherwise I feel that they've really added a dimension to my life, you know, otherwise I would not have got married. अच्छा ये बताइए, अब प्रॉक्सिमिटी में काम करते हैं आप। अभी हमने, हाँ, एंड बिल्कुल, यू आर हाँ। यू आर सो आफ्टर मैरिज इनिशियली हाँ। यू आर स्टिल वर्किंग टुगेदर, Yes. तो हाउ वाज इट, मतलब जब वो चेंज आया कि हस्बैंड बन गया, हाँ। फ्रॉम तो, बीइंग हाँ। अ को-वर्कर एंड देन बॉयफ्रेंड Yes. एंड देन अ हस्बैंड, Yeah. एंड हस्बैंड और बॉयफ्रेंड में बहुत बहुत होता है। फर्क होता है। तो वो फर्क में आपने कैसे एडजस्ट किया? ये एक्चुअली ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये कोई पूछता नहीं है हमें। लेकिन इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू वर्क टुगेदर देन विथ योर हस्बैंड, क्योंकि एंड द फर्स्ट टाइम आई वर्क विद हिम वाज अ मूवी ही वाज डायरेक्टिंग विच वाज जाने मन, और उसमें मैं कोरियोग्राफर थी, वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे। तो ऑब्वियसली ऐसा होता है कि जो पूरा क्रू है वो मुझे जानता है, तो एवरीबॉडी वुड लुक एट मी, you know. It's very difficult It for is him. very difficult for him. And I thought it's all right, but it is. So I think we took a conscious decision कि इकट्ठे काम नहीं करेंगे। ना करें तो बेटर है, you know, क्योंकि बहुत उसमें there's a awkwardness and there's a unpleasantness जो घर पे आती है साथ में। You bring it home. जैसे डायरेक्टर को मैं गाली देके अपने घर जाऊँ, ये तो डायरेक्टर मेरे साथ आ रहा है घर पे। तो अच्छा, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल, हाँ। आउटसाइड भले आप इकट्ठे काम नहीं हाँ। करते, लेकिन घर पे हाँ। उस चीज को आप कभी डिस्कस करते हैं? नो, एक वी दूसरे यूज्ड टू की डिस्कस इट। अभी तो हम बहुत ही ट्रायल एंड एरर करके, झगड़े कर बातें कर और एक दूसरे को नाउ वी नो कि ये बात उसको बहुत इरिटेट करेगी, तो ये तो नहीं यहाँ बोलनी। मत जाओ ही मत इस गली में। एंड ही नोज नाउ व्हाट आर माय लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सो वी हैड मेनी ऐसे रूल बुक साथ रहकर एंड एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, वी रियलाइज दैट दिस वाज नॉट गुड फॉर अस, लेट अस नेवर डू दिस अगेन, यू नो, कि बट साथ में। फरा कहीं मुझे आप ओल्ड वर्ल्ड लगते हैं, बिकॉज आजकल की जो मैरिजेस हैं, हाँ जी। आजकल का तो एटीट्यूड ये हो गया है कि भाई चली तो चली, नहीं चली तो अपने रास्ते, यू नो। नहीं, I आई मीन अ think- लॉट ऑफ यंगस्टर्स Yes, टुडे I 2-3 think मेरे साल, बट आई फाइंड दैट यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। I think both of us have. Both of you have. You know, Kiran ji, To make it work. Because I come from a broken house. My mother left my father when we were 13, and we had a very bad time. So I just feel कि या तो I was happy to live in, then don't have children. No, not children. I feel that because a child needs to go to school and be secure that he has a father and a mother, and I feel because I know what we went through.
वी टू मतलब स्कूल में तो मैंने सालों लोगों को बोला ही नहीं कि मम्मी डैडी का डिवोर्स हो गया है। तो मैं घर पे फ्रेंड्स आना ही बंद कर दिया था। I used to make some excuse. I used to never Not call call friends them home. home. Now I feel I make up for all that. I keep having lot of friends over, and I like my house to be full. मतलब जो जो बचपन में तो आपने मिस बिल्कुल। किया उसको now you are kind I of feel now filling up कि for अब it. मुझे अच्छा लगता है, and I feel कि वो सिक्योरिटी मैं अपने बच्चों से नहीं छीन सकती हूँ। So we make a, and I think Shirish also feels that he is also from a conservative, वो है liberal, लेकिन बैकग्राउंड वो मुझे बोला था कि हमारे जहाँ वो रहते थे तो डिवोर्स तो कभी सुनते सुना ही ही नहीं थे कि ब्रेकअप हो गया और डिवोर्स हो गया। एंड वी आल्सो कम फ्रॉम अ वेरी लिबरल फैमिली। हमारी हनी आंटी, डेजी आंटी, माय मॉम, एवरीवन हैज मतलब ऑल हैव नॉट हैड ग्रेट मैरिजेस और एनीथिंग, बट वी आर एवरीवन हैप्पी। बट आई फील कि अभी we have I've thought about it at 40 I've got married. It can't be frivolous. You know, that's a thing I take seriously. It's अच्छा ये बताइए कि अभी आपने मेंशन किया, पहले मैंने कहा कि आप एक फिल्म फैमिली से, इन द सेंस आपकी आंट, आपके कजन्स, मेरे सब uncle, फिल्मी सब, अंकल, सब फिल्म लाइन से हैं। तो जब स्ट्रगलिंग डेज थे, was there a support system from the family, from your uncles, cousins? No, in support means हम मतलब when my mother जब मेरी मम्मी ने डैडी को छोड़ दिया तो her sisters kept her in the house. भले वो अब when she took both the children, it's a very filmy scene, रात के 1 बजे रोड पे खड़े हैं हम दोनों, रिक्शा रोक रहे हैं, you know, and we went to her sister's house, Daisy auntie's house, and they kept us over there and we stayed there for 5 years. You know, बाद में उन्होंने हमें एक छोटा लिटरली आपके कारपेट जितना बड़ा घर होगा, वो स्टोर रूम था, तो वो स्टोर रूम को खाली किया गया एंड 3 of us used to live there in that. So वो एक ही रूम था, उसमें एक बिस्तर था, एक कबर्ड था और एक ट्रंक था जिसमें हम अपने कपड़े वपड़े रखते थे। तो वो स्टोर रूम में हम और 5 साल रहे। Then honey auntie helped, so everybody helped out like that. They did because my mother had nobody else otherwise. लेकिन आपके करियर में मैं बात करूँ, I think career में in the sense I think Javed uncle, I think at not maybe for the first movie, but he would push me कि विरासत I know कि मुझे जावेद अंकल की वजह से मिली. That is not a song ढोल बजने लगा जो मुझे चूज़ किया जाता वो गाना करने के लिए. It was a very folk Indian folk song. तो उन्होंने डेफिनेटली आई थिंक प्रियदर्शन को बोला कि टेक दिस गर्ल, शी इज़ न्यू एंड शील शूट इट, मतलब फ्रेश शूट करेगी यार. तो जावेद अंकल ने काफ़ी मुझे पुश दिया उस टाइम पर. तो आज आप जोया और फरहान के साथ हाँ जी काम करना पसंद करेंगे? I कर worked रही with हैं? Farhan तो दिल और, चाहता है. I've done his first film, all those great songs I've done for him. No, not as a choreographer, but as a director. Would you like to now direct Farhan in a film? Of course, I think मैं फरहान को, और फरहान बचपन से उसको एक्टर बनना था और सडनली वन डे वो डायरेक्टर बन गया तो वी वर लाइक ये क्या हुआ. बट आई एम अमेज्ड एट हाउ वेल ही एक्ट्स. मैंने भाग मिल्खा भाग देखी, बहुत लेट देखी मैंने, एंड आई वाज क्राइंग and I called him and I said, Farhan, I can't even explain how good you are in the movie because I was full of tears and I was crying. And he is one of those actors जो मतलब घुस जाते हैं तो वो बिल्कुल, 1 साल 1.5 साल फिर वो उससे निकलते ही नहीं है बाहर. Absolutely. He is that one of those actors. And so जोया की फिल्म में कोरियोग्राफी नेचुरली जोया की मैंने अभी तक कोई भी फिल्म नहीं की है. वो बेचारी हमेशा रोती रहती है कि तू सबकी करती, बिकॉज ऑलवेज शी एंड मी विल स्टार्ट अ मूवी टुगेदर. अच्छा. तो जब उसकी शूट होगी मेरी भी शूट होगी तो ऐसे ऐसे करके, बट आई थिंक वन सॉन्ग तो वी मस्ट डू. जोया एंड मी हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड. वो मेरी धूम जिसको बोलता है ना, वो मेरे जैसे बात करती थी वो. So I've stayed in a house also for very long. So and I'm very fond of. I mean एक घर में इतने सारे डायरेक्टर्स हो गए अभी. That it feels good, you know. It's lovely. हाँ. आप लोग तो आपस में प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर, कोरियोग्राफर सब है. सब एक ही साथ ऑल इन द फैमिली है. अच्छा ये बताइए कि कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आपने किए हैं. हाँ जी. सो व्हाट इज द डिफरेंस? पहले भी कहा आपने कि वहाँ की सेफ्टी, बट इन अदर एरियाज नहीं, बहुत देखो जैसे मैंने एक अमेरिकन फिल्म की थी वैनिटी फेयर, और फिर मैंने बॉम्बे ड्रीम्स किया विच वाज अ वेस्ट एंड का प्ले. उनका जो डिसिप्लिन, वहाँ से मैं बहुत सीख कर आती हूँ. मैं जब जाती हूँ मैं हर बार कुछ सीख कर ही आती हूँ. उनका जो डिसिप्लिन होता है और जो छोटी बहुत सारी चीज़ें इरिटेट भी करती है कि जल्दी कर लो ना, ये इतने में क्या सोचना है, इतना एक स्टेप चेंज हो गया तो वो फिर 4, 5, 6 चैनल्स में जाएगा, फिर वो कर सकते हैं कि नहीं, तो हम तो ऐसे कि फटफट ऐसा कर लो, डिसीजन ले लेते. हाँ.
तो वो थोड़ी चीज़ें उनकी है, लेकिन उनका जो डिसिप्लिन है और हर चीज़ में डिटेलिंग है। और एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने बॉम्बे ड्रीम्स की, क्योंकि जो मेरी उसके बाद मैं हूं ना बनाई, मेरे जो अभी एंड क्रेडिट के गाने होते हैं जो बहुत अभी एक मेरा ट्रेडमार्क हो गया है कि एंड के गाने में पूरा यूनिट आकर डांस करता है, एंड यू एक्चुअली सी द कैमरामैन एंड यू सी द आर्ट डायरेक्टर, दैट आई लर्न फ्रॉम बॉम्बे ड्रीम्स। क्योंकि हर राउंड एक कर्टन कॉल होता था जहाँ सब लोग आकर बाव करते थे। सो आई गॉट दैट एथिक के इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा, स्पेशली मी बीइंग अ टेक्नीशियन, के दैट्स देयर मोमेंट, यू नो। एंड अभी तो मुझे लगता है लोग मेरे साथ सिर्फ इसीलिए काम करते हैं कि उनको वो लास्ट गाने में डांस करना है। हाँ। ऐसा नहीं है, यू आर अ ग्रेट डायरेक्टर, लोग वैसे भी काम करना पसंद करेंगे। दैट सॉन्ग दैट अवार्ड शोज के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और हम बात कर रहे हैं फराह खान से। तो फराह, हम बात कर रहे थे अवार्ड शोज़ की। हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ एक्टर्स सिर्फ, या डायरेक्टर्स भी कुछ हद तक, सिर्फ तब आते हैं शो में जब उन्हें कुछ या तो अवार्ड मिल रहा हो या तो पैसा मिल रहा हो परफॉर्म करने के लिए, और इंटरनेशनली जब आप अवार्ड्स देखती हैं तो पूरी फिटर्निटी आती है, अटेंड करती है और एंड तक बैठती है। तो नहीं लगता कि वो कल्चर हमारे यहाँ आना चाहिए, एक एज अ फिटर्निटी? आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भी अब ऐसे ही करती हूँ कि अवार्ड दे रहे हो, नहीं तो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, होस्ट कर रही हूँ, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अवार्ड शोज हैं वो टेलीविजन शोज हो गए, वो टीवी के मतलब एंटरटेनमेंट शो हो गए। और चैनल भी वही कहता है, आपको लगता है कि हमें क्यों नहीं मिले? चैनल भी तो वही कहता है कि इसको तो अवार्ड नहीं दे सकते, इसको कौन देखेगा? वो एक्टर लाओ जिसका फेस विल गेट अस टीआरपी, तो उसको कोई भी अवार्ड दे दो, बट लेट ब्रिंग हिम ऑन। ये एक्ट्रेस, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो या वो परफॉर्म कर रही है या उसको ऐसा क्रिटिक्स अवार्ड दे, कुछ दे दो, जूरी, ड्राइवर्स अवार्ड, एट एवरी लेवल आपको लगता है कि ऐसा, तो उसका जो वैल्यू निकल गया। ऑल्सो ये लगता है कि बहुत सारे अवार्ड शोज बहुत हर हफ्ते, तो आप यही करते रह जाओगे। हमने अभी जो अवार्ड शो मैंने होस्ट किया, अभी हमने बोला कि हर सीजन जैसे आता है, आम का सीजन, शादी का सीजन, वैसे चलो अवार्ड का सीजन आ गया है, अभी पैसे आएंगे घर में अंदर। सो इट्स लिटरली बिकम लाइक दैट, यू नो। क्या वैल्यू, आपको कुछ पता है लास्ट ईयर किसने क्या जीता? नोबडी नोज, नोबडी केयर्स कौन क्या पहन के आया और किसने कौन सी परफॉर्मेंस दी, दैट इज व्हाट, एंड टीआरपीज। वेल, जो आप कह रही हैं उसमें कुछ सच्चाई कुछ नहीं, तो है, बहुत ज़्यादा सच्चाई तो है, यू नो, बिकॉज हम भी जब व्हेन वी वर कमिंग अप वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट, एंड बिल्कुल सारे नॉमिनीज बैठे रहते थे, किसी को कुछ पता नहीं था कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यू नो। बट आफ्टर दैट आई थिंक बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया है। अच्छा फरहान, आपने एज एन एक्टर भी काम कर लिया है, एक फिल्म में एज अ हीरोइन आपने की, शीरी फरहान की तो निकल पड़ी, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्चुअली किरण जी, मैं कहूँगी कि फॉर मी आई एम नॉट कट आउट टू बी एन एक्टर। हाँ, बहुत आप लोगों को हैट्स ऑफ है, क्योंकि बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। दो आई एम वेरी हैप्पी विद द एंड प्रोडक्ट, इट वाज वेरी स्वीट मूवी, और क्योंकि मैं बॉमन था और संजय बेला थी, सो वी हैड अ नाइस टाइम। बट मैं जब सेट पे जाती हूँ तो मैं सुबह से चालू काम कुछ तो फोन पे, मतलब घर से पेशेंस आई थिंक एक एक्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी है पेशेंस, तो वो मुझ में है नहीं। हाँ। नहीं, बट हमारा क्या होता है, लाइक एज एन एक्टर मैं भी बैठती हूँ, कई बार 2-2 3-3 घंटे बैठना पड़ता है, बट आई थिंक यू लर्न टू ऑक्यूपाई योर टाइम। करेक्ट। तो जैसे मैं बुक से कैचअप करती हूँ, मैं अपनी स्लीप कैचअप कर लेती हूँ, मैं आईपैड पे चली जाऊंगी, मैं अपनी कुछ रिसर्च कर लूंगी, मैं फ्रेंड से बातें कर लूंगी जिनसे कई दिन मैंने बातें नहीं की होती हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो पेंडिंग काम आपका होता है ना, क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी, तो और कुछ ना मुझे वो डर था, क्योंकि कुछ भी चीज़ एक्टर के कंट्रोल में नहीं है। कैमरा कहाँ लग रहा है, कैसी लाइटिंग है, यू हैव एक्चुअली नाउ आई अंडरस्टैंड कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इतनी इनसिक्योर क्यों रहती हैं, बिकॉज कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है। एडिट कैसा होगा, कैसे सब म्यूजिक डालेगा कोई उसके ऊपर, कौन सा आपका कट, कौन सा आपका टेक रखेंगे,
nothing is in your control. So actually I got a insight into why actors Now you're behave very like sympathetic towards this. actors. I was little bit in Happy New Year. थोड़ी I देर was like, थोड़ी ठीक है, थोड़ी अभी देर मैं के थोड़ा लिए समझ गई हूँ कि because I know being a producer and हाँ. थोड़ा बहुत जो मैंने डायरेक्शन किया, I've done some talk shows वगैरह, I know कि उस साइड पे जाने के बाद में हाँ. you start understanding a producer's Correct. problem, you start understanding a director's problem, तो आप थोड़ी empathy दिखाते हैं और आप एडजस्ट भी कर लेते हैं as an actor. But that is only because you have been a producer. हाँ. Actors have no वही empathy मैं कह रही towards हूँ. I agree with you. producer or director. I agree with you. But अगर आप दूसरी साइड चले जाते हैं तो हाँ, फिर आपको अगर आप दोनों अंडरस्टैंडिंग हो करें जाती तो है. फिर इसीलिए मुझे समझ में आया कि हीरोइन का मूड क्यों ऑफ रहता है, क्योंकि उसके बाल ठीक से नहीं बने, यू नो, बिकॉज आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दे कैन कंट्रोल, द हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, बाकी तो फिर कंट्रोल में है ही नहीं. तो मुझे लगा कि जितना आउटपुट आता है वो आउटपुट के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है. और जब मैं सेट पे जाती हूँ, अगर मैं 10 घंटे काम करती हूँ तो उसमें 9 घंटे का आउटपुट आता है. हाँ, बिल्कुल. डायरेक्टर इज द फर्स्ट वन टू रीच एंड द लास्ट वन टू लीव. तो उसके बगैर इज कैप्टन ऑफ द शिप. तो वो थोड़ा मुझे कंट्रोल फ्रीक क्योंकि मैं हूँ, मुझे वो बहुत ही ऐसे. अच्छा फरहाद, छोटे पर्दे पे भी आपने बहुत काम किया है, बट एज यू हैव बीन ऑन रियलिटी शोज एंड आपने एक कुकरी शो भी रिसेंटली किया है, तो वो कुकरी शो के बारे में पहले मुझे बताइए, फिर हम रियलिटी शोज के बारे में. आई थिंक कुकिंग बहुत कम लोग जानते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं. मैं बहुत अच्छी कुक हूँ और ये मैं बचपन से कर रही हूँ बिकॉज वी डिडंट हैव अ कुक. और मेरी दादी खाना बनाती थी, देन शी बिकेम वेरी ओल्ड, सो आई हैव टू लर्न एंड देन आई हैव टू कुक, गो टू कॉलेज. तो मैं कुकिंग बहुत, और मैं अभी बहुत एंजॉय करती हूँ कुकिंग, स्पेशली व्हेन माय फ्रेंड्स कम एंड ऑल दैट. लिटरली मेरे लिए वो फर्स्ट पिक्चर का ट्रायल होता है ना, आई एम वेरी हाइपर. खाना ठीक है, कैसा लगा, हाँ ठीक है कि नहीं. हाँ, तो आई गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. आई एम अ फूडी. तो मुझे एक आइडिया आया था, एंड आई नो लॉट ऑफ माय फिल्मी फ्रेंड्स आर आल्सो फूडीज, कि ऐसा एक शो हो जहाँ जो स्टार है वो आके आपको एक रेसिपी बताए जो वो बना सकते हैं, या कोई तो बिल्कुल अंडा भी नहीं बॉईल कर सके, तो उनकी मम्मी आ जाती थी या कोई आ जाते थे. अर्जुन कपूर के बाकायदा हमने कुक बुलाया था जो कैमरा के पीछे से हमें बोल रहे थे कैसे बनाने को. But the cooking show did very well. I want to do season 2 of it. Farah की दावत. But you enjoyed doing it? I enjoyed doing it. थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि स्टार बेस्ड है, और वो आपको पता होगा, अब आप कर रहे हैं कि वो जिम्मा आप पे हो रहता है, वो सेलिब्रिटी को उस टाइम पर वहाँ लेकर आने का. हाँ. तो अदर देन दैट ऑल ऑफ एवरीवन केम वेरी स्वीटली, दे ऑल केम फॉर फ्री एंड दे एंजॉयड देमसेल्फ. बहुत खाना खाया हमने और अलग टाइप का एक्सपीरियंस था. एंड रियलिटी शोज में आपने बहुत सारे शोज में आप जज रही हैं. हाँ जी. So when you go on the other side and you are judging people, and sometimes you have to be harsh and cruel. Sometimes. No, I don't think that's true, किरण जी. मैं हमेशा honest रहती हूँ, लेकिन मैं कभी भी अभी मेरे बच्चे हैं ना, आई थिंक इसीलिए मैं समझती हूँ कि शायद उनके माँ बाप बैठे होंगे ऑडियंस में, एंड हाउ विल दे फील इफ यू रन दैट चाइल्ड डाउन. सो आई विल गिव देम टिप्स, or I will tell them, or sometimes they get angry at them also because they're disappointing us. But I don't think I can't. I have become very soft after having children. लेकिन काफी ऐसे जजेस हैं जो बहुत हार्श और क्रूअल मतलब हमारी कंट्री में ना, हमारी कंट्री में नहीं चलता है ये. वो आई सी अमेरिकन शोज एंड दे रिप एंड पीपल एंजॉय इट. मतलब साइमन कावल हैज मेड अ करियर आउट ऑफ बीइंग रूड. बट हमारी कंट्री में एक सभ्यता होती है, एक मैनर्स. थोड़ा people don't like you to be that there's no need to be cruel. and especially बच्चों के साथ I think sensitivity रखना एक. तो मैं हमेशा honest रहती हूँ, मैं झूठ कभी नहीं उनको बोलती हूँ. पर ये कभी होता है इन शोज में कि ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है अभी तक तो इस बच्चे को तो देना ही है नहीं. अभी देखो, वोटिंग जब होती है इट्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल. लेकिन बहुत टाइम सिर्फ जब हम डिसाइड करते हैं कौन आ रहा है अंदर, या वो तो हम फिर जजेस ही डिसाइड करते हैं. बट वोटिंग वी हैव नो वे ऑफ कंट्रोलिंग. ओके. जब वोटिंग के शोज होते हैं नॉर्मली द रॉन्ग पर्सन विंस. बिकॉज़ मुझे कई बार इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि मुझे कई बार ऐसा लगा कि बट फिर वो वोट्स दिखाते हैं, इसको 10 लाख मिले, इसको सिर्फ 2 लाख मिले. वी डोंट नो वो वोट्स नहीं वो पूरा वो करते हैं. लेकिन फिर वो नॉर्थ ईस्ट का कोई हो तो फिर वहाँ से मतलब लाखों आते हैं. सो वोटिंग देयर इज नो क्वालिटी कंट्रोल. ओके.
ये पूछना चाहूँगी कि शिरीष में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है और सबसे बुरी बात कौन सी? अरे बहुत, एक ही बुरी बात। हाँ। अच्छा सबसे अच्छी बात आई थिंक ये है कि वो बहुत ही अच्छे फादर हैं। ओके, सो आई थिंक उनको मैं 100 चीज़ें माफ़ कर देती हूँ बिकॉज ही Because he's a good father. वेरी गुड फादर। और मैं वो देखती हूँ, मुझसे मैं थोड़ी केयरलेस भी हो जाती हूँ, बट ही इज़ वेरी Particular. पर्टिकुलर एंड वेरी अवेयर कि बच्चा क्या कर रहा है अभी ये टाइम पे, वो क्या हो रहा है। ही विल रिमाइंड मी यू नो मैनी अ टाइम्स। और मैं आई थिंक कोई भी करियर वुमन कैन नॉट हैव अ करियर अगर उनका पार्टनर उन्हें supportive ना हो। सपोर्ट ना करे, और घर मतलब बच्चों, यू कांट हैव No. दिस काइंड ऑफ करियर दैट आई एंजॉय, दिस फ्रीडम दैट आई एंजॉय कि मैं कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, इट कैन नॉट हैपन Thanks to अगर him. हाँ, थैंक्स टू माई हस्बैंड बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट सपोर्ट। एंड सबसे बुरी बात? सबसे बुरी बहुत बातें हैं क्या, नहीं, एक आपका एक। शो खराब हो जाएगा, मतलब टाइम चला जाएगा। नहीं, आई थिंक मेरे को सबसे इरिटेटिंग बात लगती है, और दिस आई नो कि उनकी मम्मी से आया है, वो कभी अब सॉरी नहीं बोलते हैं। हाँ, तो वो सारा ब्लेम इज ऑलवेज विल नेवर बी हिज बिकॉज उनका मम्मी भी उनकी ऐसी है, मेरी मदर इन लॉ। द चाइल्ड इज अ सेंट एंड एवरीवन एल्स इज टू बी ब्लेम्ड। सो आई थिंक दैट एंड अदर। एक और बहुत इरिटेटिंग, मैं उस दिन ही सोच रही थी, जैसे हम लिफ्ट मंगाएंगे ना बाहर जाने के लिए, तब शिरीष को कुछ याद आएगा, आएगा और फिर वो ऊपर चला जाएगा या कहीं, एंड देन दैट लिफ्ट इज स्टैंडिंग एंड आई एम गेटिंग हाइपर। इट्स वेरी इरिटेटिंग वो ही टाइम पे। अच्छा, बस एक खाली मुझे सवाल पूछना है कि नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर यू प्लानिंग? अब एक्चुअली मेरी स्क्रिप्ट अभी ख़त्म हुई है, और मैं बहुत ही मुझे एक बहुत अलग टाइप की फिल्म बना रही हूँ, जिसमें शाहरुख सिर्फ प्रोड्यूसर है और एक्ट नहीं कर रहे हैं उसमें। इट्स अ 2 गर्ल मूवी। आई थॉट में मुझे बहुत टाइम से लग रहा है कि जो हमारी देश की द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, बट आई एम मेकिंग इट माई वे। बहुत लाइट हार्टेड है, एंटरटेनिंग है, बट ये कहानी कुछ कह रही है अबाउट टू द गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री। बट आई थिंक दैट इज द राइट वे फॉर, क्योंकि क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट्री टाइप या हैवी बना नहीं, देते हाँ, हैं correct. तो लोग नहीं देखते हैं। यू हैव टू कन्वे योर पॉइंट, लेकिन अगर आप उसको लाइट हार्टेडली लाइट और करेंगी बहुत सारी, और बट फॉर मी इट्स डिफरेंट। मेरे लिए एक थोड़ा एक री इन्वेंशन टाइप ऑफ, वैसे बड़ी वो मेरा ईपी आया था कल, तो मैम आइटम सॉन्ग ऐसे नहीं है फिल्म में। अच्छा, बड़ा ऐसा स्टेज का गाना नहीं है फिल्म में, ऐसे कुछ नहीं है। रियल जितनी मेरी टाइप की रियल है, छोटी फिल्म उतनी, हाँ छोटी, मतलब मेरा टाइप की छोटी, फिर भी बट इट्स वंडरफुल। 30-40 करोड़ की आई छोटी। थिंक हाँ, मेरे हिसाब से वो छोटी नहीं है, हाँ, बट एनीवे मेरे लिए छोटी है। so, हाँ। बट इट्स वंडरफुल टू सी कि आप कुछ डिफरेंट कर रही I हैं think फॉर I द should. फर्स्ट टाइम। Yes. फिल्म कर रही हैं विद 2 women, Yeah. and I'm Two excited girls, about हाँ. it. 2 girls. I think my daughters have inspired me actually. वो Okay. बहुत you know we teach them to be equal हाँ. to the boy. So तीनों जूडो के लिए जाते हैं और तीनों बैले के लिए भी जाते हैं। लवली, वंडरफुल, yeah. वंडरफुल। मेरे फादर ने हमें सबको को एजुकेशन में डाला था बिकॉज ही फेल्ट कि द गर्ल शुड बी ट्रीटेड इक्वल that time, हाँ. एट दैट टाइम, क्योंकि लड़कियों को Yes. अलग गर्ल्स स्कूल में नहीं डालना है। तो ऑल 3 of us went to a co-ed Oh, wow. school. So that was then. Correct, हाँ. And now we have to end the show. लेकिन उससे पहले एक रैपिड फायर जिसमें मैं आपसे ओहो, कुछ ये dangerous. नहीं, हमारी बहुत अच्छी अच्छा, सी वैसा सिंपल वाला सी नहीं होती है। है। एक खाली जवाब देना है अच्छा, आपको, एक ठीक है। वर्ड। आपकी नज़र में बेस्ट डांसर? गोविंदा। आप एंटरटेनमेंट फील्ड में नहीं होती तो क्या होती? ऐसा मैं शायद आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन कर रही होती। हाँ। ओके, बेस्ट सॉन्ग जो आपने कोरियोग्राफ किया? छैया छैया। ओके, इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड? मेरा बेस्ट फ्रेंड इंडस्ट्री में आई वुड से शाहरुख खान। बहुत है एक्चुअली। नहीं, बट इट्स ओके। हाँ। फर्स्ट वाला। ओके। फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो शाहरुख खान। फेवरेट सिटी? फेवरेट सिटी लंदन। आई नो, क्लीशेड बट ट्रू। इट्स ओके, इवन आई लव Yeah. लंदन। स्वीट डिश फेवरेट? मैं आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ। यू डोंट? आई डोंट इमेजिन। So where does the weight come from? दैट्स व्हाट, अगर मेरा स्वीट टूथ भी होता तो मैं पता नहीं मेरा कहाँ। तो सारा स्वीट टूथ है। मेरा स्वीट टूथ ही नहीं है मुझे। अच्छा, किस तरह की फिल्म देखना पसंद करती हैं? मुझे मैं सब टाइप की फिल्म देखती हूँ, लेकिन मुझे बोरिंग फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है। स्लो वाले ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और हम बात कर रहे हैं फराह खान से। तो फराह, हम बात कर रहे थे अवार्ड शोज़ की। हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ एक्टर्स
सिर्फ, या डायरेक्टर्स भी कुछ हद तक सिर्फ तब आते हैं शो में जब उन्हें कुछ या तो अवार्ड मिल रहा हो या तो पैसा मिल रहा हो परफॉर्म करने के लिए। और इंटरनेशनली जब आप अवार्ड्स देखती हैं Correct. तो पूरी फिटर्निटी आती है, Absolutely. अटेंड करती है और एंड तक बैठती है। तो नहीं लगता कि वो कल्चर हमारे यहाँ आना चाहिए, एक एज अ किरण फिटर्निटी जी, हमें। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं भी अब ऐसे ही करती हूँ कि अवार्ड दे रहे हो, नहीं तो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, होस्ट कर रही हूँ, बिकॉज नहीं। व्हाट हैज़ हैपेंड इज अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अवार्ड शोज हैं वो टेलीविजन शोज हो गए, वो टीवी के मतलब एंटरटेनमेंट शो हो गए। और अगर उनको चैनल भी पैसा वही मिल रहा है तो कहता है, आपको लगता है कि हमें नहीं, क्यों नहीं चैनल मिले? भी तो वही कहता है कि इसको तो अवार्ड नहीं दे सकते, इसको कौन देखेगा, हाँ। वो एक्टर लाओ जिसका फेस विल गेट अस टीआरपी, तो उसको कोई भी अवार्ड दे दो, दे देते बट लेट ब्रिंग हिम ऑन। हाँ। ये एक्ट्रेस हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो या वो परफॉर्म कर रही है या उसको ऐसा क्रिटिक्स कुछ भी। अवार्ड दे, कुछ दे दो, जूरी, ड्राइवर्स अवार्ड, तो एट एवरी लेवल आपको लगता है कि ऐसा तो उसका जो वैल्यू निकल गया है। ऑल्सो ये लगता है कि बहुत सारे अवार्ड शोज बहुत हर हफ्ते हाँ, तो आप यही क्योंकि वो करते रह TV जाओगे। हमने अभी जो अवार्ड शो मैंने होस्ट किया, हाँ। अभी हमने बोला कि हर सीजन जैसे आता है, आम का सीजन, शादी का सीजन, वैसे चलो Awards अवार्ड का का season। सीजन आ गया है, अभी पैसे आएंगे घर में अंदर। सो इट्स लिटरली बिकम लाइक दैट, यू नो। क्या वैल्यू, आपको कुछ पता है लास्ट ईयर किसने क्या जीता? नोबडी नोज, नोबडी केयर्स कौन क्या पहन के आया और किसने कौन सी परफॉर्मेंस दी, दैट इज व्हाट, एंड टीआरपीज। वेल जो आप कह रही हैं उसमें कुछ हाँ, सच्चाई कुछ तो नहीं, है, बहुत कुछ ज़्यादा सच्चाई तो है। यू नो, बिकॉज हम भी जब व्हेन वी वर कमिंग अप वी यूज्ड टू वेट फॉर दैट, एंड बिल्कुल सारे नॉमिनीज बैठे रहते थे, किसी को कुछ पता नहीं था yeah. कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यू नो। बट आफ्टर दैट आई थिंक बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया है। अच्छा फरहान, आपने एज एन एक्टर भी काम कर लिया है, हाँ, एक फिल्म में एक एज अ फिल्म, हीरोइन आपने एक की, फिल्म, हाँ। शीरी फरहान की तो निकल पड़ी। Yes. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एक्चुअली किरण जी, मैं कहूँगी कि फॉर मी आई एम नॉट कट आउट टू बी एन एक्टर। हाँ, बहुत आप लोगों को हैट्स ऑफ है, क्योंकि बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। दो आई एम वेरी हैप्पी विद द एंड प्रोडक्ट, इट वाज वेरी स्वीट मूवी, और क्योंकि मैं बॉमन था और संजय बेला थी, सो वी हैड अ नाइस टाइम। बट आई टू, मैं जब सेट पे जाती हूँ तो मैं सुबह से Hyper. चालू काम कुछ तो फोन पे, मतलब घर से, पेशेंस आई थिंक एक एक्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी है हाँ, पेशेंस। तो वो मुझ में है नहीं। हाँ। हाँ। नहीं, बट फरहान हमारा क्या होता है, लाइक एज एन एक्टर मैं भी बैठती हूँ, कई बार 2-2 3-3 घंटे Correct. बैठना पड़ता है, बट आई थिंक यू लर्न टू ऑक्यूपाई योर टाइम। करेक्ट। तो जैसे मुझे मैं बुक से कैचअप करती हूँ, मैं अपनी स्लीप कैचअप कर लेती अच्छा। हूँ, मैं आईपैड पे चली जाऊंगी, मैं अपनी कुछ रिसर्च कर लूंगी, मैं फ्रेंड से बातें कर लूंगी जिनसे कई दिन मैंने बातें नहीं की अच्छा, होती very हैं। good. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो पेंडिंग काम आपका होता है बट ना, क्योंकि उसकी लिस्ट मैं बना पहली लो। बार कर रही थी, तो और कुछ ना मुझे वो डर था, क्योंकि कुछ भी चीज एक्टर के कंट्रोल में नहीं है। कैमरा कहाँ लग रहा है, कैसी लाइटिंग है, यू हैव एक्चुअली, नाउ आई अंडरस्टैंड कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इतनी इनसिक्योर क्यों रहती हैं, बिकॉज कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है। एडिट कैसा होगा, कैसे सब म्यूजिक डालेगा कोई उसके ऊपर, और कौन क्या सा रहेगा, आपका क्या कट, कौन सा आपका टेक रखेंगे, नथिंग इज इन योर कंट्रोल। सो एक्चुअली आई गॉट अ इनसाइड इनटू why actors Now you're behave very like sympathetic this. towards I actors. was little bit in Happy New Year. थोड़ी I was देर like, थोड़ी ठीक है, थोड़ी अभी देर मैं के थोड़ा लिए, समझ गई हूँ कि बिकॉज आई नो बीइंग अ प्रोड्यूसर एंड थोड़ा बहुत जो मैंने डायरेक्शन किया है, डन सम टॉक शोज वगैरह, आई नो कि उस साइड पे जाने के बाद में हाँ। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ प्रोड्यूसर्स Correct. प्रॉब्लम, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ डायरेक्टर्स प्रॉब्लम, तो आप थोड़ी एम्पैथी दिखाते हैं और आप एडजस्ट भी कर लेते हैं एज एन एक्टर। but that is only because you have been a producer. हाँ। Actors have no वही empathy मैं कह रही towards हूँ, आई एग्री विद यू, producer or director. आई एग्री विद यू, बट अगर आप दूसरी साइड चले जाते हैं तो हाँ, फिर आपको अगर आप दोनों अंडरस्टैंडिंग हो करें जाती तो है। फिर इसीलिए मुझे समझ में आया कि हीरोइन का मूड क्यों ऑफ रहता है, क्योंकि उसके बाल ठीक से नहीं बने, यू नो, बिकॉज आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दे कैन कंट्रोल, द हेयर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, बाकी तो फिर कंट्रोल में है ही नहीं। तो मुझे लगा कि जितना आउटपुट आता है वो आउटपुट के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, और जब मैं सेट पे जाती हूँ, अगर मैं 10 घंटे काम करती हूँ तो उसमें 9 घंटे का आउटपुट आता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। डायरेक्टर इज द फर्स्ट वन टू रीच एंड द लास्ट वन टू लीव, तो उसके बगैर इज कैप्टन ऑफ द शिप। तो वो थोड़ा मुझे कंट्रोल फ्रीक क्योंकि मैं हूँ, मुझे वो बहुत ही ऐसे
अच्छा फरहाद, छोटे पर्दे पे भी आपने बहुत काम किया है, बट हाँ। एज यू हैव As- बीन हाँ। ऑन Correct, as myself, रियलिटी हाँ, शोज एंड आपने एक कुकरी शो भी रिसेंटली हाँ, किया है, हाँ। तो वो कुकरी शो के बारे में पहले मुझे बताइए, फिर हम रियलिटी शोज के बारे में आई बात थिंक करेंगे। कुकिंग बहुत कम लोग जानते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ और ये मैं बचपन से कर रही हूँ बिकॉज वी डिडंट हैव अ कुक। और मेरी दादी खाना बनाती थी, देन शी बिकेम वेरी ओल्ड, सो आई हैव टू लर्न एंड देन आई हैव टू कुक, गो टू कॉलेज। तो मैं कुकिंग बहुत, और मैं अभी बहुत एंजॉय करती हूँ कुकिंग, स्पेशली व्हेन माय फ्रेंड्स कम एंड ऑल दैट। लिटरली मेरे लिए वो फर्स्ट पिक्चर का ट्रायल होता है ना, आई एम वेरी हाइपर, खाना ठीक ये है, कैसा कैसा है कि लगा, हाँ नमक ठीक है कि नहीं, तो हाँ। हाँ, तो आई गेट अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, आई एम अ फूडी। तो मुझे एक आइडिया आया था, एंड आई नो लॉट ऑफ माय फिल्मी फ्रेंड्स आर आल्सो फूडीज, कि ऐसा एक शो हो जहाँ जो स्टार है वो आके आपको एक Dish रेसिपी बताए जो वो बना सकते हैं, या कोई कोई तो बिल्कुल अंडा भी नहीं बॉईल कर सके, तो उनकी मम्मी आ जाती थी या कोई आ जाते थे। अर्जुन कपूर के बाकायदा हमने कुक बुलाया था, जो कैमरा के पीछे से हमें बोल रहे थे कैसे बनाने को। हाँ, But But the the cooking show did experience- very well. I want to do season 2 of it. Farah की but you दावत. enjoyed doing it? I enjoyed doing it. थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि स्टार बेस्ड है, और वो आपको पता होगा, अब आप कर Timing. रहे हैं कि वो जिम्मा आप पे हो रहता है, वो सेलिब्रिटी को उस टाइम पर वहाँ लेकर आने लेकर का। आना, हाँ, हाँ, तो अदर जैसे देन मेरा दैट जिम्मा ऑल ऑफ रहता है। एवरीवन केम वेरी स्वीटली, दे ऑल केम फॉर फ्री एंड दे एंजॉयड देमसेल्फ। बहुत खाना खाया हमने, और अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। एंड रियलिटी शोज में आपने बहुत सारे शोज में आप जज रही हैं। हाँ जी। So when you go on the other side and Yeah. you are judging people, Yeah. and sometimes you have to be harsh and cruel. No, Sometimes. I don't think that's true, किरण जी। मैं हमेशा ऑनेस्ट रहती हूँ, लेकिन मैं कभी भी इतना, मैं कभी भी अभी मेरे बच्चे हैं ना, आई थिंक इसीलिए मैं समझती हूँ कि शायद उनके माँ बाप बैठे होंगे ऑडियंस में, एंड हाउ विल दे फील इफ यू रन दैट चाइल्ड डाउन। सो आई विल गिव देम टिप्स, or I will tell them, or sometimes they get angry at them also because they're disappointing us. But I don't think I can't, I have become very soft after having children. लेकिन काफी ऐसे जजेस हैं जो बहुत हार्श और क्रूअल I think मतलब हमारी तरीके से कंट्री बोल में ना, देते हैं। हमारी कंट्री में नहीं चलता है ये। वो I see American shows and they rip हाँ, and people enjoy it. They, मतलब Simon Cowell has made a career out of being rude. Rude, हाँ। But हमारी कंट्री में एक थोड़ा एक सभ्यता होती है, एक मैनर्स, थोड़ा people don't like you to be that yeah, there's no need to be cruel. हाँ, true. And especially बच्चों के साथ आई थिंक Correct. सेंसिटिविटी रखना Exactly. एक तो मैं हमेशा ऑनेस्ट रहती हूँ, मैं झूठ कभी नहीं उनको बोलती हूँ। पर ये कभी होता है इन शोज में कि ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि अभी तक तो इस बच्चे को तो देना ही है नहीं, अवार्ड। अभी देखो, वोटिंग जब होती है इट्स आउट ऑफ आवर कंट्रोल, लेकिन बहुत टाइम सिर्फ जब हम डिसाइड करते हैं कौन आ रहा है अंदर, या वो तो हम फिर जजेस ही डिसाइड करते हैं। बट वोटिंग वी हैव नो वे ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, जब वोटिंग के शोज होते हैं, नॉर्मली द रॉन्ग पर्सन विंस। हाँ, हाँ। बिकॉज मुझे कई बार इसीलिए मैंने ये सवाल नॉर्मली, पूछा हाँ, कि वो मुझे मेरे कई बार साथ भी ऐसा हुआ है, लगा कि बट फिर वो वोट्स दिखाता है, इसको 10 लाख मिले, इसको सिर्फ 2 लाख मिले। वी डोंट नो वो वोट्स नहीं, वो पूरा वो करते हैं, लेकिन फिर वो नॉर्थ ईस्ट का कोई हो तो फिर वहाँ से मतलब लाखों आते हैं। तो वोटिंग देयर इज नो क्वालिटी कंट्रोल। ओके, ये पूछना चाहूँगी कि शिरीष में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है और सबसे बुरी बात कौन सी? अरे बहुत, एक ही बुरी बात। हाँ। अच्छा सबसे अच्छी बात आई थिंक ये है कि वो बहुत ही अच्छे फादर हैं। ओके, सो आई थिंक उनको मैं 100 चीज़ें माफ़ कर देती हूँ, बिकॉज ही Because he's a good father. वेरी गुड फादर। और मैं वो देखती हूँ, मुझसे मैं थोड़ी केयरलेस भी हो जाती हूँ, बट ही इज़ वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी अवेयर कि बच्चा क्या कर रहा है अभी ये टाइम पे, वो क्या हो रहा है। ही विल रिमाइंड मी मेनी अ टाइम्स। और मैं आई थिंक कोई भी करियर वुमन कैन नॉट हैव अ करियर अगर उनका पार्टनर उन्हें supportive ना हो। सपोर्ट ना करे, और घर मतलब बच्चों, यू कांट हैव No. दिस काइंड ऑफ करियर दैट आई एंजॉय, दिस फ्रीडम दैट आई एंजॉय, कि मैं कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, इट कैन नॉट हैपन Thanks to अगर him. हाँ, थैंक्स टू माई हस्बैंड, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट सपोर्ट। एंड सबसे बुरी बात? सबसे बुरी बहुत बातें हैं क्या, नहीं, एक आपका एक। शो खराब हो जाएगा, मतलब टाइम चला जाएगा। नहीं, आई थिंक मेरे को सबसे इरिटेटिंग बात लगती है, और दिस आई नो कि उनकी मम्मी से आया है, वो कभी अब सॉरी नहीं बोलते हैं। हाँ, तो वो सारा ब्लेम इज ऑलवेज विल नेवर बी हिज, बिकॉज उनका
मम्मी भी उनकी ऐसी है, मेरी मदर इन लॉ. द चाइल्ड इज अ सेंट एंड एवरीवन एल्स इज टू बी ब्लेम्ड. सो आई थिंक दैट एंड अदर. एक और बहुत इरिटेटिंग, मैं उस दिन ही सोच रही थी, जैसे हम लिफ्ट मंगाएंगे ना बाहर जाने के लिए, तब शिरीष को कुछ याद आएगा और फिर वो ऊपर चला जाएगा या कहीं, एंड देन दैट लिफ्ट इज स्टैंडिंग एंड आई एम गेटिंग हाइपर. इट्स वेरी इरिटेटिंग. वो ही टाइम पे. अच्छा, बस एक खाली मुझे सवाल पूछना है कि नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर यू प्लानिंग? अब एक्चुअली मेरी स्क्रिप्ट अभी ख़त्म हुई है और मैं बहुत ही मुझे एक बहुत अलग टाइप की फिल्म बना रही हूँ, जिसमें शाहरुख सिर्फ प्रोड्यूसर है और एक्ट नहीं कर रहे हैं उसमें. इट्स अ 2 गर्ल मूवी. आई थॉट में मुझे बहुत टाइम से लग रहा है कि जो है वो हमारी देश की द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, बट आई एम मेकिंग इट माई वे. बहुत लाइट हार्टेड है, एंटरटेनिंग है, बट ये कहानी कुछ कह रही है अबाउट टू द गर्ल्स ऑफ आवर कंट्री. बट आई थिंक दैट इज द राइट वे फॉर, क्योंकि क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट्री टाइप या हैवी बना देते हैं correct. तो लोग नहीं देखते हैं. यू हैव टू कन्वे योर पॉइंट. लेकिन अगर आप उसको लाइट हार्टेडली करेंगे और बहुत सारी और बट फॉर मी इट्स डिफरेंट. मेरे लिए एक थोड़ा एक री इन्वेंशन टाइप ऑफ, वैसे बड़ी मेरा ईपी आया था कल, तो मैम आइटम सॉन्ग ऐसे नहीं है फिल्म में. अच्छा बड़ा ऐसा स्टेज का गाना नहीं है फिल्म में, ऐसे कुछ नहीं है. रियल जितनी मेरी टाइप की रियल है, छोटी फिल्म उतनी. हाँ, छोटी मतलब मेरा टाइप की छोटी, फिर भी 30-40 करोड़ की छोटी. हाँ. मेरे हिसाब से वो छोटी नहीं है, बट एनीवे मेरे लिए छोटी है. बट इट्स वंडरफुल टू सी कि आप कुछ डिफरेंट कर रही हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम फिल्म कर रही हैं विद 2 women, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. 2 girls. आई थिंक माय daughters have inspired me actually. वो बहुत you know we teach them to be equal to the boy. So तीनों जूडो के लिए जाते हैं और तीनों बैले के लिए भी जाते हैं. Lovely, wonderful, wonderful. मेरे फादर ने हमें सबको को एजुकेशन में डाला था because he felt कि the girls should be treated equal at that time. क्योंकि लड़कियों को अलग गर्ल्स स्कूल में नहीं डालना है, तो all 3 of us went to a co-ed school. So that was then. Correct. And now we have to end the show. लेकिन उससे पहले एक रैपिड फायर जिसमें मैं आपसे कुछ ये dangerous नहीं, हमारी बहुत अच्छी सी सिंपल सी होती है. एक खाली जवाब देना है आपको. एक वर्ड. आपकी नज़र में बेस्ट डांसर? गोविंदा. आप एंटरटेनमेंट फील्ड में नहीं होती तो क्या होती? ऐसा मैं शायद आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन कर रही होती. हाँ. ओके. बेस्ट सॉन्ग जो आपने कोरियोग्राफ किया? छैया छैया. ओके. इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड? मेरा बेस्ट फ्रेंड इंडस्ट्री में आई वुड से शाहरुख खान. बहुत है एक्चुअली. नहीं, बट इट्स ओके. फर्स्ट वाला. ओके. फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो शाहरुख खान. फेवरेट सिटी? फेवरेट सिटी लंदन. आई नो, क्लीशेड बट ट्रू. इट्स ओके, इवन आई लव लंदन. स्वीट डिश फेवरेट? मैं आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ. You don't? I don't imagine. So where does the weight come from? That's what. अगर मेरा स्वीट टूथ भी होता तो मैं पता नहीं कहाँ. मेरा तो सारा स्वीट टूथ है. मेरा स्वीट टूथ ही नहीं है मुझे. अच्छा, किस तरह की फिल्म देखना पसंद करती हैं? मुझे मैं सब टाइप की फिल्म देखती हूँ, लेकिन मुझे बोरिंग फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं है. स्लो वाली. मेरी थी हेमा मालिनी. She may slap me for calling a पुरानी हीरोइन, but it's okay. I don't think so. She's fine. किसको देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? मेरे बच्चों तीनों triplets. I knew that. Done. Yes, that was the best rapid fire ever been. Yes. आप थोड़ा सा इधर आ जाइए. मैं अभी आती हूँ. एक ऑटोग्राफ आपको साइन करनी है.